वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं प्रभात कुमार सिंह आप सबके लिए लेकर आया हूँ ए सी ऑफ फॉलीज जो पोम है, जो कि गुलमोहर रीडर पार्ट 7 का पोएम नंबर 3 है, यूनिट 5 का। तो यूनिट 5 है, मतलब पोएम ये तीसरे नंबर पर है। तो ए सी ऑफ फॉलीज के ऑथर पोएट हैं तोरू दत्त। इसी के आंसर की को मैं आज लेकर आया हूँ। तो इसके पहले बताना चाहूँगा कि इस पोम का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने प्रिपेयर कर दिया। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जा कर के भी आप देख सकते हैं। और इसके समरी का भी वीडियो मैंने, वेरी शॉर्ट समरी का वीडियो जो छोटा सा समरी का वीडियो भी मैंने बना दिया है, उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं इसके आंसर की को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के लिए रटंत विद्या का सहारा न लेना पड़े। चलिए, तो सबसे पहले जैसा कि देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द पोम होता है और उसमें है आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जिसमें कहता है कि द पोएम डिस्क्राइब्स अ गार्डन एट 2 डिफरेंट टाइम्स, है ना, कि एक गार्डन को डिस्क्राइब करता है ये पोएम 2 अलग अलग समयों पर। व्हाट आर दोज टाइम्स, क्या हैं वो टाइम्स। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं, आप कैसे अनुमान आपने किया, तो उसी को बताना है। तो इसका आंसर है कि दिस पोएम डिस्क्राइब्स अ गार्डन एज सीन इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। आप उसके लाइंस में जानते ही हैं कि सुबह जो है वो कैसा लगता है, फॉले शाम को जब चांदनी रात होती है तो कैसे वो सिल्वर कप लगता है। वी नो दिस बिकॉज द पोएम डिस्क्राइब द डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन विजिबल इन द गार्डन। तो ये भैया मॉर्निंग की बात होगी तभी तो, दिन की बात होगी तभी तो हमें दिखाई देगी ग्रीन के शेड, और रात की बात है तो वो मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दिया। यदि आप चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं कि हालांकि ये वाली बात यहाँ पर है कि कौन से वो 2 टाइम है, सिर्फ इतना ही बता रहा है, हाउ डू यू नो, है ना। तो सब कुछ जो है सो विजिबल है। और नाइट की बात एक ज़्यादा से ज़्यादा आप जोड़ देंगे कि द वाइट लोटस जो है लुक्स वाइट इन द मून लाइट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, द वाइट लोटस looks like a सिल्वर कप, है ना। तो ये भी है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर में कहता है सी ऑफ फॉलिएज बट नॉट अ सी ऑफ डल अनवराइड ग्रीन। वाई, ये लाइन को देख करके बताना है, वाई इज द फॉलिएज कंपेयर टू ए सी। इस फॉलिएज को सी से क्यों कंपेयर किया गया है। तो कहता है कि देयर इज नो मच foliage and greenery in the garden that it looks like a vast, है ना। there is so much, sorry no much मैंने कह दिया, मतलब इतना ज़्यादा है इसमें foliage and greenery कि बहुत वास्ट है, ऐसे जैसे कि ग्रीन सी हो। हाँ, लेकिन द डिफरेंट शेड्स एंड लेवल्स ऑफ द फॉलेज सिम्स लाइक द वेव्स ऑफ द सी। जैसे समुद्र में बहुत सारी लहरें होती है, वैसे यहाँ के डिफरेंट पेड़ पौधे जो है वो नज़र आते हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन बी की ओर। बी में कहता है हाउ इज़ द सी of dull not of dull unvaried green, give an example of how green varies। यानी कहने का मतलब कि कैसे जो है ये डल, जैसे समंदर में मैंने एक्सप्लेनेशन बताया, जो सी है उसमें क्या रहता है, एक ही कलर पूरे समंदर का होता है, बट यहाँ वैसा नहीं। समंदर इसलिए कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बट वो जो है वो वैसा नहीं है, उसके जैसा एक कलर। तो वही कह रहा है द सी इज नॉट डल अनवेराइड ग्रीन बिकॉज द फॉलेज कंसिस्ट ऑफ द ग्रीनरी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, है ना। ग्रीनरी भी है तो कई प्रकार के हैं, विद डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन और इवन अदर कलर्स, यहाँ तक कि अदर कलर्स भी है, जैसे सीमल का रेड कलर है। द टैमरिंड हैज़ ट्री इज, टैमरिंड यानी इमली का पेड़ जो है वो लाइट ग्रीन है, वेयर एज द मैंगो ट्रीज आर डार्क ग्रीन, वो डार्क ग्रीन है। एंड सीमल ट्रीज लुक रेड, और सीमल ट्री तो आपको पता ही है वो रेड है। सीमल का पेड़ जो मैंने बताया था माचिस की डिब्बी हुई उसी के लकड़ी से बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सी में कहता है व्हाट इफेक्ट डज द वेरिएशन हैव ऑन द गार्डन एंड द स्पीकर। क्या वेरिएशन है, तो कहता है द वेरिएशन ऑफ द ग्रीन कलर ऑफ द फॉलेज मेक्स द गार्डन लुक ब्यूटीफुल। इसी वेरिएशन की वजह से ये ब्यूटीफुल लगता है ये गार्डन। इट फैसिनेट्स एंड प्लीजेज द स्पीकर टू लुक एट इट। जब ये इसको पोएट देखती हैं तो उनको जो है ये फैसिनेटेड लगता है, आकर्षक लगता है, चार्मिंग लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डज द स्पीकर कंसिडर द सीन एमंग द बैम्बूज द लवलीएस्ट स्पॉट इन द गार्डन। क्यों उनको लगता है कि बैम्बूज वाला सबसे प्यारा है, और सब तो लवली है ही बट ये लवलीएस्ट है। व्हाट इफेक्ट डज दिस ब्यूटी हैव ऑन हर। तो उनके ऊपर इसका क्या जो है सो
मतलब इफेक्ट है, क्या प्रभाव है इस ग्रीनरी इस जगह का। तो कहता है इट इज़ बिकॉज, मतलब उनको वो क्वेश्चन में से लिख दीजिएगा, द ब्राइट मून लुकिंग थ्रू द डार्क ट्रीज से होकर के ब्राइट मून चमक रहा है, अपीयर्स पर्टिकुलरली ब्यूटीफुल, बड़ा सुंदर दिख रहा है। उसके नीचे क्या, द सिल्वरी लाइट ऑफ द मून मेक्स द वाइट लोटस लुक लाइक ए सिल्वर कप, और उसकी वजह से वो सिल्वर कप जो है की तरह लगता है वाइट लोटस, एंड एवरीथिंग सीम्स टू टेक ऑन ए मैजिकल शेड, लगता है जैसे कि मैजिकल शेड हो। दिस ब्यूटी ऑफ द गार्डन एट दैट टाइम मेक्स द स्पीकर गेज, गेज मीन्स होता है घूरना, एकटक निहारना, एट इट इन फैसिनेशन, तो उस पर फैसिनेशन से, अचंभा से देखती हैं, फीलिंग ऑलमोस्ट डिजी एंड वंडर, डिजी मीन्स होता है चक्कर से, मतलब चकरा सा जाना है ना, और वंडर आश्चर्य से देखती हैं। फिर कहता है 4 नंबर में लाइन दिया हुआ है, डैश डैश एज द वाइट लोटस चेंजेज इनटू ए कप ऑफ सिल्वर, व्हाट डज दिस मीन, इसका अर्थ क्या है कि सिल्वर का कप कैसे वो बन जाता है। वैसे पोम आपने पढ़ा है तो समझ ही गए होंगे। दिस लाइन मीन्स दैट द मून लाइट द राउंड वाइट लोटस सिम्स टू शाइन सो दैट इट लुक्स लाइक ए कप ऑफ सिल्वर, गोल है, ऊपर से मून लाइट पड़ रहा है तो वो सिल्वर जैसा चमक उठता है, गोल सा कप सा हो जाता है। फिर है अब आपका अप्रिसिएटिंग द पोम है, अप्रिसिएटिंग द पोएम में है, पाम्स अराइज लाइक पिलरी ग्रे, ये लाइन दिया हुआ कह रहा है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, है ना, ये सिमिली का एक एग्जाम्पल है। कंपेरिजन ऑफ द थिंग, सिमिली में क्या होता है, कंपेरिजन किया जाता है वन थिंग को अनदर से, यूजिंग वर्ड्स लाइक, उसमें लाइक होता है या एज होता है, टू पॉइंट आउट एज ए पर्टिकुलर क्वांटिटी, ये तो लाइन दे दिया। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे सी इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए लायन, है ना, वो है इतना है मजबूत है जितना कि लायन, या कहेंगे सी ही लुक्स लाइक सचिन तेंदुलकर, तो लाइक शब्द का इस्तेमाल हुआ, इसको सिमिली कहते हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसी में क्वेश्चन अब कहता है कि विच क्वालिटी ऑफ द पाम डज द सिमिली पॉइंट एट, है ना, किस पर पॉइंट एट करता है, तो दिस सिमिली पॉइंट्स एट द टॉलनेस एंड स्ट्रेटनेस ऑफ द पाम ट्री, तो इसके टॉलनेस पर यानी लंबाई पर और ऊंचाई पर, और इसके स्ट्रेटनेस यानी पाम ट्री स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं उस पर। चलिए आगे है अगला आपको कि फाइंड अनदर सिमिली इन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम, और दूसरा सिमिली पता कीजिए, एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट इज़ अनयूजुअल अबाउट दिस सिमिली, क्या अनयूजुअल है। चलिए तो आंसर में अनदर सिमिली इन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम इज, कौन सा है, यहाँ से लेकर, ओवर द क्वाइट पूल्स पुल्स द सिमल ट्री लीन, एक ये, या फिर रेड रेड एंड स्टार्टलिंग लाइक अ ट्रम्पेट साउंड, दिस मीन्स, ये दो लाइन का मतलब है, द सीमल ट्रीज लीन ओवर द क्वाइट पुल्स ऑफ वाटर, ऐसे लग रहा हो जैसे वो लीन झुका हुआ हो, रेड इन कलर, लाल कलर का है ना, एंड प्रेजेंटिंग ए कंट्रास्ट, और जैसे कि एक कंट्रास्ट का मैं अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। कंट्रास्ट क्या हो गया, जैसे आपने नीचे डार्क कलर के पहन रखे हैं कपड़े जीन्स, तो ऊपर लाइट कलर के, ये कंट्रास्ट है। पेंटिंग में करेंगे तो कंट्रास्ट, कहेंगे राम इज टॉल बट श्याम इज स्मॉल, तो वहाँ भी कंट्रास्ट मतलब विरोधाभास दिखाना, तो कंट्रास्ट दिखाता है। द ग्रीन अराउंड देम, वो सब ग्रीन है, ये रेड है। दिस कंट्रास्ट एंड डिफरेंस में सरप्राइज समवन लुकिंग एट एंड अराउंड द गार्डन, हो सकता है कि इससे लोग सरप्राइज हो जाए। जस्ट एज द साउंड ऑफ ए ट्रम्पेट, जैसे कोई ट्रम्पेट जानते हैं ना, वो अंग्रेजी बाजा जो होता है शादी वगैरह में बड़ा सा बजता है, तो उसको कहते हैं। तो जैसे वो बज के अचानक से सरप्राइज हो जाए, वैसे ही कैन सरप्राइज और स्टार्टल, है ना, स्टार्टल माने भी वही अचंभित कर देना। समवन हु इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग, जैसे अचानक से बजा, एक्सपेक्ट कर रहा है फिर तो ठीक है, वैसे ही चौंक जाएगा। व्हाट इज़ अनयूजुअल अबाउट द सिमिली इज़ दैट इट कंपेयर्स ए साइट, है ना, ये जो है एक साइट को कंपेयर कर रहा है टू ए साउंड, साइट को साउंड से कर रहा है इंस्टेड ऑफ टू अनदर साइट, है ना, मतलब साइट को साइट से होना चाहिए, लेकिन ये जो है वो साइट को साउंड से कर रहा है, ये अनयूजुअल है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि दिस पोम आस्क अस टू लुक ऑल अराउंड द गार्डन, गार्डन के चारों ओर देखने के लिए, नॉट ओनली फ्रॉम वन साइड टू अनदर बट ऑल्सो फ्रॉम हाई अबव टू डाउन बिलो, केवल चारों ओर नहीं, ऊपर से नीचे तक। हाउ डज इट डू दैट, कैसे ये करता है, तो कहता है कि दिस पोएम आस्क्स अस टू लुक अराउंड द गार्डन फ्रॉम वन साइड टू अनदर एज इट पॉइंट्स एट द डिफरेंट ट्रीज स्टैंडिंग साइड बाई साइड। तो जैसे एक दूसरे के साइड बाई साइड है तो एक एक करके देखते जाएंगे, तो साइड बाई साइड हम लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों देखेंगे। फ्रॉम द टैमरिन टू द मैंगो टू द सीमल, जैसे टैमरिन पे देखना शुरू करेंगे, फिर मैंगो पर, सीमल ट्रीज पर। इट ऑल्सो बिगिन्स बाई सेइंग दैट द फॉलेज सराउंड्स द गार्डन ऑन ऑल साइड्स, है ना, चारों साइड से, सो दैट टू सी द फॉलेज
वी हैव टू लुक ऑल अराउंड, है ना, तो पूरे चारों ओर देखना पड़ता है। इट देन टॉक्स अबाउट, अब आइए ऊपर से नीचे, अबाउट द मून इन द स्काई, भैया मून तो स्काई में है तो ऊपर देखना पड़ेगा। विजिबल थ्रू द बैम्बू ट्रीज, बैम्बू ट्रीज से दिख रहा है। एंड गोज टू डिस्क्राइब द वाइट लोटस, वो कहाँ है, तो भैया नीचे है, फ्लोटिंग ऑन ए पूल ऑफ वाटर, जो पानी का जो तालाब है उसमें। दस मेक्स अस लुक फ्रॉम द स्काई अबव टू द ग्राउंड बिलो, इस प्रकार से ऊपर से नीचे तक, लेफ्ट टू राइट तो देखेगा ही देखेगा। अब ये तीसरा में सिर्फ ये पॉइंट दिए हुए, इसमें से कौन कौन सा पॉइंट होगा, तो आंसर ए एंड सी है। और उसके बाद जो है गोइंग फर्दर में आपको फ्री रिस्पॉन्स है, अपने हिसाब से लिखना है। और इस प्रकार से ये अराउंड 10 मिनट से ज़्यादा का हो गया। तो इस मेहनत को सफल करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दें। एक बात और, यदि आप चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको गुलमोहर रीडर के पार्ट 6, 7 और 8 के हर पोएम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, उनके आंसर्स, पोएम की समरीज, इसके अलावा एनसीईआरटी इंग्लिश के क्लासेस 7, 8, 9, 10, 11 और 12 का भी जो है कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। इसके अलावा आपको बिहार बोर्ड 11 और 12 के सॉल्यूशंस मिलते हैं। साथ में आपको जनरल जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उन सब के भी वीडियोज़ आप सभी को मिलते हैं। तो मैं नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।